Hey, Okay. Hello, everybody. It's good to be here again. आप सबको आज शाम का सलाम और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है एक बार फिर से आपके दरमियान हाजिर होकर। We're just going to ask God's blessing on His Word. और अभी हम इससे पहले कि हम अपने सबक की जानिब जाए हम खुदावन से उसकी बरकतों को मांगेंगे। Dear Lord God, we thank you so much for today. ऐ ऐ खुदावन, आज के इस दिन के लिए हम तेरे दिल से मशकूर हैं And we pray that you'll speak to us through your precious Word. और इस्मानी बाप हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपने बेशकीमत जो कीमती खजाना है तेरे कलाम के जो अल्फाज है उनकी बाबत तो हमसे बात कर। Help us to understand what you've written, Lord. आसमानी बाप तू हमारी मदद कर, हमें वो मुकाशवा वो हिकमत अता फरमा ताकि जो कलाम तूने लिखा है तेरे तेरे लोगों के बायस वो हम उनको सीख सकें। And bless everyone who hears these words in Jesus' name. और उन सबों को बड़ी बरकत दे जो इस कलाम को हासिल करते हैं और उनको समझते हैं। खुदा मसीह मसीह के Amen. नाम में हम ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन। Amen. Well, today we come to the last book in the Bible. वाह, आज चूंकि हमारी जो तालीम है वो बाइबल की आखिरी किताब पर है। And we're going to look at the book of Revelation. वाह, और हम मुकाशवा की किताब को देखेंगे। And it's a powerful book. ये वाकई ही बड़ी ताकतवर किताब है। And I'm going to share my screen with you. मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। And I'll just find it for you. तो आज का अनुमान मैं आपके साथ ये शेयर करने के लिए इसको खोल रहा हूँ। Here we are. Good. Now, as I say, it's a book of Revelation. जैसे कि मैंने आपसे बयान किया, मुकाशवा की किताब, And it's full of images and almost like codes throughout the book. ये एक ऐसी किताब है जो पूरी किताब हमें कुछ ऐसे कोड्स मुहैया करती है। And to many people, it's quite a mystery. और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके अंदर मिस्ट्री है, यानी वो इस तरह से हैं कि उनको समझने की जरूरत है। But during the Second World War, and my own country was getting bombed and attacked by Germany, by Hitler. और लेकिन देखिए, जब दूसरी जंग अजीम हुई थी जर्मनी में हिटलर की वजह से, हिटलर ने जो जिस जंग अजीम का ऐलान किया था, But some people managed to work out their secret messages, what they were sending. वहां पर उनका एक खुफिया पैगाम था जो वो एक दूसरे को भेज रहे थे। And the Germans tried to change the codes daily to try and break through so nobody would know what they were doing. और जर्मन्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कोशिश की कि वो रोजाना जो वो कोड थे उनको तब्दील कर देते थे कि वो उन मुकाशफात को, वो जो लोगों को खुफिया पैगाम दे रहे थे इस जंग अजीम में, दूसरी जंग अजीम में, वो ना पहुंचा सके। But some of the code breakers invented a machine. There's a picture of it there. It's called the bomb, and they were able to break every code. ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक आपको जो मशीन दिखाई जा रही है, ये वो मशीन है जो जो जिसको बॉम्ब कहते हैं। ये तकरीबन ये हर तरह के जो कोड को वो तोड़ देती थी और उनको खराब कर देती थी और नया बनाती थी। Now, the book of Revelation is like that. It's almost as if it's been written in code. और जो मुकाशवा की किताब है वो भी दर हकीकत ऐसे ही है कि वो इसी तरह के मिलते जुलते कोड्स के मुताबिक ही लिखी गई है। Now, the Holy Spirit wrote the book of Revelation, and it's full of symbols and pictures and visions.
और रूह कुदस के वसीला से जब ये किताब लिखी गई तो इसमें जो अलामतें, तस्वीरें और जो नज़ारे खुदावंद के रूह के वसीला हमें मिले हैं, But once we understand the symbols, we can पर find it not too difficult to understand. लेकिन जिस वक्त हम जो यहाँ पर अलामतें, जो निशानियां हमें ये किताब मुहैया करती है, जो हम तलाश कर रहे हैं इस किताब को पढ़ते पढ़ते, वो जब एक बार हम समझ लेते हैं तो फिर वो ऐसा नहीं है कि उनको समझना नामुमकिन हो। वो इतना मुश्किल नहीं है जितना वो लगता है। In fact, one Bible teacher said it could be one of the easiest books to understand once we understand the pictures and the images. दर हकीकत एक खुदा का बंदा है, खुदा के खादम ने ये बताया, वो बाइबल का उस्ताद है। वो कहता है कि बाइबल की सारी किताबों में ये वाहिद ऐसी किताब है जो तस्वीरों पर यानी तस्वीरों पर मुनहसिर है, और इसको समझना दूसरी किताबों के निस्बत बहुत आसान है। And the message of the book, it's got one main message, and that is that the Lamb of God wins, conquers the devil and sin and Satan. और ये जो किताब है ये हमें एक पैगाम देती है, और वो पैगाम क्या है? खुदा के बर्रे के बारे में। और वो बर्रा जो शैतान को हराएगा, जो गुनाहों की माफी देगा, शैतान को वो फतह करेगा, वो उस बर्रे के बारे में बयान करती है। And in the book of Revelation, it talks about the Lamb of God. और वो काशफा की जो किताब है वो खुदा के बर्रे की बात करता है। And of course, the Lamb of God is the Lord Jesus Christ. वाह। और जो खुदा का बर्रा है, जाहिर बात है वो कौन है? वो है खुदावंद यीशु मसीह। Why should he be called the Lamb? क्यों खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बर्रा ठहराया गया? क्यों कहा जाता है? When John the Baptist saw him, he said, यस। Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. इस वक्त यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा था तो उसने क्या आवाज ललकार कर कहा? उसने यही कहा था कि देखो, वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठाए ले जाता है। You see, the Jews had been sacrificing lambs since the time of Moses, believing God would forgive their sins as they sacrificed the lamb. देखिए, आपको याद होगा कि यहूदी क्या करते थे? वो अपने गुनाहों से मुहलसी हासिल करने के लिए वो बरे की कुर्बानियां देते थे, और वो ये समझते थे मूसा के जमाना में कि उन्हें इस बात का यकीन था कि खुदा उनको उनके गुनाहों से रहाई बख्श देगा इस तरह, जब वो बरे की कुर्बानी देंगे। But then the final sacrifice came, and that वाह। was the Lord Jesus Christ. और देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जो एक हकीकी कुर्बानी है, जो आखिरी कुर्बानी हम उसको कहेंगे, खुदावंद यीशु मसीह खुद वो बरा हमारी खातिर कुर्बान। He was perfect in every way. वो हर एक तरह से, जब हम हर एक लिहाज से खुदा यीशु मसीह को देखते हैं, वो कामिल है। And he died on the cross to take away the sins of everyone who वाह। trusts in him. और वो इसीलिए सलीब पर मसलूब हुआ कि जो कोई उस पर ईमान लाता है उन सब के गुनाहों को वो ले, यानी उन सबको उनके गुनाहों से रिहाई दे। I used to live in Nigeria, in Africa, मैं अफ्रीका का एक शहर नाइजीरिया में वहां रहा करता था। and we used to sing a song, and the words were, Jesus conquers the world and gives us victory. वाह। और मैं वहां पर एक जो गीत है वो गाया करता था, जिसके अल्फाज कुछ इस तरह के थे कि खुदावंद यीशु मसीह फातेह है और उसने हमको फतह बख्शी। And how did he conquer the world? किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को फतह किया? Well, everybody in the world is a sinner, दुनिया में जो कोई शख्स है वो गुनाहगार है, and God gave 10 commandments और through खुदा ने Moses. बस और खुदा ने उन्हें 10 अहकाम दिए, जो कि मूसा। And he said, the first command was that we should love God. Only one true God, we should love him and serve him.
और जो पहला हुक्म खुदा ने बख्शा, खुदा ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना और उसी की इबादत करना, यानी एक खुदा की, तू खुदावंद अपने खुदा की, एक खुदा की इबादत करना। And the second commandment was that we should have no idols, no false gods. और फिर जो दूसरा हुक्म खुदा ने बख्शा वो ये था कि हम बुत परस्ती, किसी भी बुत को और झूठे मबूदों को ना माने। And the third commandment was that we should never use God's name carelessly or frivolously. और जो तीसरा हुक्म खुदा ने बख्शा था वो था कि हम खुदा का नाम बेफायदा ना इस्तेमाल करेंगे, खुदा का नाम लेने में लापरवाही नहीं करेंगे। And the fourth commandment was that we should take time each week to come apart and worship God. और जो चौथा हुक्म है वो कुछ इस तरह से था कि हफ्ते में हम वक्त निकालेंगे, यानी सब्बत के दिन को पाक मानेंगे और दुआ करेंगे, इबादत करेंगे। Now, every one of us has broken some of these commandments. The number 5 was honor your father and your mother. और हम सब जो है इन सारे अहकामात को ये यकीनी तौर पर हमने इनको तोड़ा है। और पांचवा जो हुक्म है वो ये है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। And number 6 was you should not kill, you should not murder. और जो छठे नंबर पे जो हमारे पास खुदा का हुक्म आता है वो ये है कि तू खून ना करना, तू चोरी ना करना। And Jesus explained this when he preached. He said, you should not even hate somebody because that's वाह, like murder. देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस हुक्म को बयान किया तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि खून, किसी का खून करना, कत्ल करना वो तो दूर की बात है, तुम किसी से नफरत तक ना रखना, अदावत भी मत पालना। You should not even call somebody a fool or an idiot. और तुम कभी किसी को इवन पागल कहकर भी ना बुलाना, किसी को अहमक कहना भी बड़ी बुरी बात है। And then number 7 was you should not commit adultery. और जो सातवां हुक्म आता है वो ये है कि तू जिना ना करना। And that means any kind of sexual sin outside of marriage is wrong. देखिए शादी के बगैर, इज़्दिवाजी जिंदगी के बगैर कोई भी जिनसी ताल्लुक रखना, इस तरह की कोई ख्वाहिशत वाबस्ता करना, वो गुनाह के ज़मरे में आता है। In fact, Jesus said, even if you think it, it's wrong. यस, वाह, देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस हद तक बयान किया कि हत्ता कि अगर तू अब अपनी सोचों में ही ऐसे ख्याल बांधता है, ऐसा करने की ख्वाहिश भी रखता है, तो ये गलत है। And number 8 was you should not steal. हम्म। और जो आठवां हुक्म है वो है कि तू चोरी ना करना। And even if it's just a little thing, it still makes you a thief. हत्ता कि ये बड़ी छोटी सी चीज क्यों ना हो, ये आपको चोर बना सकती है। Before I was a Christian, I thought it was all right not to pay when I went on the bus to school. जब मैं मसीही नहीं था उससे पहले मैं ये सोचता था कि ये बिल्कुल कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर मैं बस को अपना किराया नहीं भी भरता। And when the man came to collect the money, I used to pretend to be asleep or looking out of the window. और मैं क्या करता था, स्कूल जाते हुए वो बस ड्राइवर को पैसे नहीं पे करता था, तो जब वो कलेक्टर आता था पैसे लेने के लिए तो मैं इस तरह उसे शो महसूस ये करा रहा होता था कि मैं सोया हुआ हूँ और या मैं खिड़की से बाहर झांक रहा हूँ, उसे नजरअंदाज करता था। So that made me a thief. हाँ, और ये मुझे चोर बनाता था। But when I met Jesus, I started to realize that was wrong. वाह, और जिस वक्त मैं खुदा यीशु मसीह से मिला, मैं खुदा यीशु मसीह को मैंने जाना, मैंने इस चीज को देखा कि ये जो मैं कर रहा था वो गलत था। Nobody told me it was wrong, but it must have been the Holy Spirit told me it was wrong. वाह, और देखिए किसी ने मुझे इसका एहसास नहीं दिलाया, ना इसके बारे में बताया कि ये मैं गलत कर रहा था, ये गलत था, लेकिन खुदावन के रूह के वसीला, रूह कुदस के वसीला मुझे ये बताया गया, मुझे ये एहसास दिलाया गया कि मैं ये गलत करता था। So once I realized that, when I got on the bus, I started to pay more than I was expected to pay.
वाह। और देखिए जिस वक्त मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैं बस में जाता था और मैं किराया नहीं भरता था, तो जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने जो उसके अमाउंट थी जो उधर पे करने वाली थी, मैं उससे ज्यादा पैसे भरता था। So I kept paying more than I should have done for some time until my conscience felt clear. वाह। और मुझे इसका बड़ी बखूबी मुझे याद है उस वक्त तक कि जब मैं इसका किराया भरता था तो जितने पैसे मुझे भरने चाहिए थे मैं उससे भी ज्यादा भरने मैंने शुरू कर दिए। And then when you go to the ninth commandment, it's that you shouldn't lie against your neighbor or anyone. वाह। और जब आप इसके नावे हुक्म की तरफ आते हैं तो वो क्या बताता है कि अपने हमसाया की बाबत झूठी गवाही या किसी के बारे में भी झूठी बात ना कहना। And number 10 is that you shouldn't be greedy or coveting what belongs to somebody else. और किसी बिगाड़ने की चीज का लालच ना करना। Now, when I realized these were God's commandments, I knew that I was a sinner. वाह। और जिस वक्त मुझे इन सारी चीजों का पता चला तो मैंने अंदाजा लगाया कि मैं गुनाहगार था, मैं बुरी हरकतें करता था जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। In fact, in the New Testament, it says, even if you break one of the commandments, you become guilty of all of them. और देखिए, और नया अहदनामा हमें बयान करता है, वो ये बताता है कि हता कि अगर तुम एक भी अगर हुक्म तोड़ते हो तो इसका मतलब है तुमने एक नहीं सारे हुक्मों को तोड़ा। So, do you realize only one person ever kept the commandments perfectly, and that was the Lord Jesus? वाह। और देखिए आपने इस बारे में सोचा कि सिर्फ एक ही शख्स है, यानी एक ही वो कामिल शख्स था, यानी खुदावन यीशु मसीह जिसने सारे अहकामात को बखूबी बड़े कामिल तरीके से निभाया। And you know, because I was a sinner, God would punish sin. He's a just judge, He's an honest judge. He has to punish sin. और आप जानते हैं कि मैं गुनाहगार था, मैंने इस तरह के खुदावंद के सारे जो अहकाम थे जब मुझे नहीं अंदाजा था तो मैंने तोड़ा। लेकिन जिस वक्त मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने इन सारी चीजों को ठीक करना शुरू किया, ये जानकर कि वो अदालत करने वाला है, वो हाकिम है और हर एक चीज में वो इंसाफ पसंद करता है। Now, sometimes I've been driving and by mistake I've gone too fast and I've broken the speed limit. और देखिए बाज अवत क्या होता है कि मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मतलब बेध्यानी से कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं बहुत तेजी से गाड़ी चला लेता हूँ और मैं स्पीड लिमिट जो होती है उसको मैं क्रॉस कर जाता हूँ, जो कि गलत है। But then I've received a letter in the post because there was a camera which saw me breaking the speed limit. और फिर क्या होता है कि मैं एक खत जो है वो मेरे हाथ मुझ तक पहुंचाया जाता है, वो मेरे पास जब आता है तो मुझे पता चलता है कि कैमरे में मेरी स्पीड रिकॉर्ड हुई थी, कि मैंने स्पीड लिमिट जो थी उसको तोड़ा था। So I had to pay a fine. और फिर मुझे उसका जुर्माना भरना पड़ता था। But what if I couldn't pay the fine? और अगर क्या अगर मैं उसका जो जुर्माना ना भरूं। Now, all of us have sinned so much. Everybody has broken God's commandments in some way, and there is a fine, and that fine is to be separated from God forever. देखिए अगर मैं उसका जुर्माना ना भरूं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि हम सब के पास बहुत कुछ है और किसी ना किसी तरीके से हमने खुदा के अहकाम को तोड़ा ही है। और अगर हम उसका जुर्माना नहीं भरेंगे तो क्या होगा, खुदा भी हमें अपनी बादशाहत से अपनी जो बरकतें हैं उससे दूर कर देगा। But then the Lord Jesus said, I will go and pay the fine वाह। for them, for everyone in the world who will turn to me. लेकिन देखिए फिर क्या हुआ, हमारे जो गुनाहों का जो जुर्माना था वो खुदावंद यीशु मसीह ने भरा। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अब दुनिया में जाता हूँ, यानी दुनिया में आता हूँ और वो हर एक गुनाहगार उसको उसके गुनाहों से मुहलसी देता हूँ। And in fact, on the cross, when Jesus died, he was paying the fine, taking the punishment for your sin and my sin. वाह।
और देखिए जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे और सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा जुर्माना अदा किया था और उसने सजा भुगती, यानी वो तो बेगुनाह था, उसको तो किसी गुनाह का पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत ऐसी थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारी खातिर हमारा जुर्माना भरा। In fact, one of the things Jesus said on the cross when he was hanging there in agony, he said, "It is finished. It वाह। is finished." और देखिए जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे, वो अजियत में थे, जिस वक्त उन्हें सलीब पर लटकाया गया था, वो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने पुकार कर एक ही बात कही, ये अब खत्म हुआ, यानी तमाम हुआ, तमाम। And in the original language, it actually would say, "Paid in full." एग्जैक्ट। Everything's paid, everything's covered. और जो इसके यानी जो इसका हकीकी मायने है वो ये है कि यानी कीमत अदा कर दी गई, जो कीमत थी, गुनाहों की जो कीमत थी वो अदा हो गई। So now, if I will repent of my sin and turn from my sin, और देखिए अगर जब हमारे गुनाहों से खुदावंद यीशु मसीह के वसीला हमें माफी मिली और अब हम अपने गुनाहों से तौबा करें और बाज ना आए and trust in what Jesus did on the cross for me, और इस बात पर यकीन रखें बस कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर क्या किया, I can be forgiven completely. उस वक्त ही आप हकीकी माफी हासिल करेंगे। You can be forgiven completely. आप उस वक्त ही हकीकी तौर पर आपको माफ किया जाएगा जब आप किसी भी वापस अपने गुनाह वाली जिंदगी में वापस नहीं मुड़ेंगे। And we can ask God to give us a new life and fill us with His Holy Spirit. और हम खुदा से इसके बारे में कह सकते हैं और हमें ये कहना चाहिए कि खुदाया तू हमें नई जिंदगी दे और हमारी जिंदगियों को रूह कुदस से भर दे। This is really good news. तो ये वाकई ही बहुत बड़ी खुशखबरी है। So that's why Jesus is the Lamb of God, pure and gentle and clean. और यही वजह है, ये बहुत बड़ी वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा का बर्रा है, खालिस, नरम और बिल्कुल साफ सुथरा, यानी पाक साफ बर्रा। Now, the book of Revelation is the only book in the Bible that promises us a blessing just by reading it. It means, in the original, it means if you read it aloud to yourself or in a church and let it sink into your heart, God promises that that will be a blessing for you. मुकाशवा की जो किताब है वो दर हकीकत वादा करती है, यानी वो वादों की किताब कह सकते हैं हम उसे। जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसका जो असल मतलब है, हकीकी मतलब जो है, वो हम इसको खुद ही साथ पढ़ रहे होते हैं, वो हमें समझ आ रहा होता है। जब हम इसको चर्च में, घरों में जब पढ़ते हैं तो हम इसको ना सिर्फ पढ़ते हैं, हम इसको अपने दिल में उतार रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें खुदा के वादे मिलते हैं, जहाँ खुदा वादा करता है और वो इन सारी चीजों को बयान करता है कि इस तरह होगा। And it says in Revelation chapter 1, verse 3, "Blessed is the one who reads, as well as those who hear the words of this prophecy and pay attention to what is written in it, because the time is near." मुकाशवा पहला बाब उसकी तीसरी आयत, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसको सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। So when you need a blessing, read this book. वाओ। और जिस वक्त आपको खुदा से बरकतें चाहिए हो, सो बराए मेहरबानी इस किताब को पढ़ें। Revelation also has a curse attached. If anybody adds to these things, God will add to him plagues and punish him, because it's holy. It's the word of God. देखिए मुकाशवा की जो किताब है वो दर हकीकत वही भी कहलाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन चीजों में इन चीजों के मुतालिक बयान किया गया है और कि
ऐसी जो चीज है इसको इस तरह से सजा दी जाएगी और ये मुकद्दस चीज है, उस खुदा के रूह ने इस सारी किताब को कुछ इस तरह से बयान किया है। Now, the whole theme of the book is the Lord Jesus. जो इस किताब का सारा मौजू है, जो उन्वान है, वो खुदावंद यीशु मसीह ही है। And it talks about his majesty, his work, and his reign. वाह। और ये जो किताब है वो हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह की अजमत के बारे में, उसके काम के बारे में, और खुदावंद यीशु मसीह जो हुकूमत करेगा उसके बारे में बताता है। In heaven, the focus is on the Lamb of God. He's to be worshipped and loved and blessed. और आसमान पर भी खुदा का जो बर्रा है उसकी प्रस्तिश की जाएगी, उसकी इबादत की जाएगी और उससे उसकी मोहब्बत की जाएगी। यानी खुदा आसमान पर भी खुदा के जो फरिश्ते हैं वो खुदा के बर्रे की इबादत करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और उसी के लिए बरकत चाहते हैं। But he's also called the Lion of Judah. वाह। और इसको यहूदा का शेर बब्बर भी कहा जाता है। And in Revelation, he's called a lamb and he's also called a lion. इसको मुकाशवा की किताब में खुदा का बर्रा, खुदा यीशु मसीह के लिए खुदा का बर्रा और यहूदा का शेर बब्बर। When he came the first time, he came as a lamb to be sacrificed. Hello? When he came the first time, he came as a lamb, but when he comes again, he'll be a lion. Hello? Think we've lost transmission. Hello, good evening, sir. Can you please repeat the? Yes, sure. When Jesus came the first time, he Yes, came please. as a lamb. देखिए, पहली दफा जब यीशु मसीह को हम देखते हैं तो वो एक बड़े की सूरत में हमें नजर आता है। But when he comes again, he'll come as a lion. लेकिन अब जब दोबारा खुदा यीशु मसीह आएंगे या दोबारा जब हम उसे देखते हैं तो वो एक शेर की तरह हमें जो है वो नजर आता है। You see, a lamb is very gentle. अ, अब देखें और हम ये जानते हैं कि जो बड़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा नर दिल होता है, या हम उसे कह सकते हैं कि वो मेहरबान, उसकी एक खासियत होती है कि वो But बड़ा a lion, नर्म दिल सा a होता है। lion is very bold, very brave, fearless. लेकिन देखिए, जब हम शेर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि शेर की कुछ खसूसियात हैं कि वो बहुत जो है वो बहादुर होता है, वो ना डर होता है और उसे किसी का डर नहीं होता। वो एक बहादुरी की खसूसियत उसमें पाई जाती है। Now, in Revelation, you find that there were these seals. They were like scrolls, rolls of paper with words on them. हम्म, और देखिए, जो मुकाशफा की किताब है हम देखते हैं कि इसमें मोहरों का जिक्र है। मोहरें मतलब कि कुछ ऐसा लिखा हुआ जिनको बंद किया गया है, जिनको खोला नहीं गया, यानी कुछ खास चीजें जिनको मोहरें कहा जाता है, उनका जिक्र है। And as each roll was opened from Revelation chapter 6 onwards, it meant that there was a judgment coming upon the sinful world. और देखिए,
जो मोहरों का जब जिक्र हम देखते हैं मुकाशवा की किताब में, तो मुकाशवा की किताब का अगर हम छठा बाब जो है जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां से आगे हमें मोहरों का जिक्र मिलता है। और हम देखते हैं कि छठे बाब के बाद या उससे शुरू होकर आगे मोहरों का खुलना जो है वो हमें नजर आता है। And then in Revelation chapter 11, we read that the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. That's Revelation chapter 11, verse 15. और देखिए अगर आप मुकाशवा का जब 11वां बाब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर हमें एक चीज नजर आती है कि जो दुनिया की बादशाही है वो बादशाही हमारे खुदाम यीशु मसीह की बादशाही में तब्दील होती हुई नजर आती है। और जब हम मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी जब हम 15 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा So हुआ है। the book of Revelation shows us that Jesus will reign मुकाशवा 11 बाब और उसकी forever 15 and आयत। ever. Jesus will reign हम्म। और forever and ever. देखिए। Yeah. Amen. यस। यस आमेन। और देखिए मुकाशवा 11 बाब और उसकी जब 11 बाब और उसकी 15 आयत हम जब देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि सातवां फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें और इस मजमून के पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद Now, the book of Revelation is in 7 की parts हो or गई 7 और वो sections. अब्दुल आबाद बादशाही करेगा यहाँ पर। और जो मुकाशफा की जो किताब है हम उसे कह सकते हैं कि उसके 7 हिस्से हैं या 7 हिस्सों में उसे तकसीम किया जाता है। And it's, first of all, the first section is in chapters 1 to 3. और उसका जो पहला हिस्सा है वो उसके पहले 3 अबवाब पर मुश्तमिल है, यानी हम कह सकते हैं कि पहले बाब से लेके तीसरे बाब तक उसका पहला हिस्सा है। And it's letters to the 7 churches, which today would be in modern day Turkey. हम्म। और पहले 3 अबवाब को जब हम देखते हैं, जब हम इसका ये वाला हिस्सा देखते हैं तो हम वहां पर कलीसियाओं का जिक्र देखते हैं। और उन कलीसियाओं का जो आज भी अगर हम देखें तो तुर्की में मतलब हम उनको अपने उसके मैप के हिसाब से जो है वो देख सकते हैं। And these messages are encouragements, but they're also corrections and promises to those who overcome. और देखें ये जो जब हम इन 7 कलीसियाओं का जिक्र पढ़ते हैं तो हम उसमें देख सकते हैं कि ये ना सिर्फ पैगामात हैं जो कलीसियाओं को दिए गए हैं, बल्कि ये उनकी दुरुस्तगी के लिए और उन वादों के लिए जो उनसे किए जाएंगे, मतलब कि उनसे किए गए थे जब वो उस पर गालिब आते हैं, तो ये उनके बारे में भी बात करती है। And the 7 seals are the second section from chapters 4 to 7. और उसके बाद जब हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं तो वहां पर हमें जो दूसरा हिस्सा है उसका वो हमें चौथे बाब से 7वें बाब तक जो है वो नजर आता है। और उसमें 7 मोहरों का जिक्र है। And the 7 seals are all to do with God's judgment upon the world. हम्म। और देखें ये 7 मोहरें जो हैं जब हम इनकी अहमियत को या इनको जब देखते हैं तो इनका ताल्लुक दरअसल खुदा की अदालत के साथ है जो उसने दुनिया की करनी है, यानी दुनिया की अदालत से मुतल्लक इन 7 जो ये मोहरें हैं उनका जिक्र हमें मिलता है। Then in chapters 8 to 11, this is the third section, chapters 8 to 11, there's the 7 trumpets which blow. और जब हम इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं तो वो हमें 7 नरसिंगों पर मुश्तमिल नजर आता है। और जब हम इसके अबवाब की तकसीम देखते हैं तो वो बाब नंबर 8 से लेके 11 तक है, जिसमें 7 नरसिंगों का जिक्र है जिनका बजाया जाना यहाँ पर हमें नजर आता है। God is giving people the opportunity
to repent and turn from their sins. और देखें खुदा इतना रहीम है कि वो हर बार इंसान को मौका देता है कि वो अपने गुनाहों की तौबा करे और अपने गुनाहों से फिरे और उसकी तरफ वापस लौट आए। And then in the fourth section, there's a picture from chapters 12 to 14 about a woman chased by this creature called the dragon. हम्म और जो चौथा हिस्सा है इसका उसको जब हम उसकी तकसीम को देखते हैं तो वो बाब नंबर 12 से लेके 14 तक है। और इस हिस्से में दरअसल एक औरत और अजदहा का जो है वो हमें जिक्र मिलता है। And the woman represents God's people, and the dragon represents Satan. हम्म और देखें इसमें जो औरत है वो खुदा के लोगों को जो है वो उसको बयान करती है। और जो अजदहा है उसको वो जो है वो शैतान के तौर पर खुद को जो है वो पेश करता है। And then the fifth section, it talks about 7 bowls. You know, we have bowls full of water, but these bowls are हम्म full of God's judgment. हम्म और देखिए इसका जो पांचवा हिस्सा है वो 7 प्यालों पर मुश्तमिल है। और जब हम इसके बाब की तकसीम देखते हैं तो वो 15 से 16 बाब तक जो है वो हमें 7 प्यालों का जिक्र मिलता है। और ये प्याले वो नहीं है कि जैसे पानी से भरे हुए हैं, बल्कि इन प्यालों की एक खास इन प्यालों को जब हम देखते हैं तो खुदा की अदालत हमें नजर आती है। And you notice that the number 7 keeps occurring. There are 7 seals and 7 trumpets and 7 bowls. हम्म और देखें यहाँ पर हम जब देख रहे हैं चीजों को तो वहां पर 7 नरसिंगे, 7 प्याले, 7 मोहरें और 7 कलीसियाओं का जिक्र हमें जो है वो मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 का जो अदद है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। And in the Bible, the number 7 is the number of something being complete. You know, like there are 7 days in the week. That's a complete week. So हम्म 7 यस judgments. Yes. हम्म तो देखें जब हम 7 के अदद की अहमियत को देखते हैं तो हम इस चीज को जानते हैं कि 7 का अदद अपने अंदर एक बड़ी अहमियत रखता है। और उसकी अहमियत जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 7 दिन में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया है। और 7 जो है वो एक कामलियत का अदद है बाइबल के मुताबिक। ये प्लीज जो भी है सिमरन प्लीज अपना माइक म्यूट करें। And then the 6th section talks about this mysterious Babylon, and it falls, it comes to an end. हम्म और छठा हिस्सा जब हम देखते हैं यानी मुकाशवा का तो उसमें हमें बाबुल का जवाल नजर आता है। ये वही बाबुल का बुर्ज है जिसको हम पुराने अहदनामा में देखते हैं। और इसका जो इसके जो अबवाब हैं वो 17 से 19 हैं। इसमें हमें बाबुल का जवाल जो है वो नजर आता है। And this represents the kingdoms of this world, the sinful kingdoms of this world, and it's going to be replaced by God's kingdom. वाह। और देखिए कितनी जबरदस्त बात है कि यहाँ पर जब हम छठा इसका हिस्सा देखते हैं तो जब हम बाबुल के जवाल को देखते हैं यहाँ पर तो असल में ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दुनिया की है जो बादशाही है वो सही नहीं है या वो गुनाह आलूदा है। और उसको रिप्लेस किया जा रहा है यानी उसको यीशु मसीह की बादशाहत के साथ जो है उसको बताया जा रहा है कि यीशु मसीह की बादशाह जो है वो सच्चाई से भरी हुई है। और उसमें जो है वो हमेशा की जिंदगी है। लेकिन जो दुनिया की बादशाही है उसमें क्या है वो गुनाह है और वो नामुकम्मल है। And हाँ then the wonderful 7th section is the new heaven and the new earth, chapters 20 to 22. हम्म और जब हम इसका 7वां हिस्सा देखते हैं तो 7वां हिस्सा जो है वो नए आसमान और नई जमीन पर है।
और इसका जब हम अबवाब की तकसीम देखते हैं तो 20 से लेके 22वें बाब तक मुकाशफा का 7वां हिस्सा हमें नजर आता है, जो नए आसमान और नई जमीन पर है। And we can rejoice that we know that Satan is defeated and God will do away with all trace of sin, and there'll be a new heaven and a new earth and joy for the saints of God. यस आमेन, हालेलुया। और देखें, बड़ी जबरदस्त बात है कि जब हम इसका आखिरी हिस्सा देखते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि शैतान जो है वो शिकस्त खा चुका है, और खुदा ने हमें एक नया आसमान और एक नई जमीन देनी है जब वो दोबारा आएगा, और हम उसके साथ जो है वो अब्दी खुशी में रहेंगे। वहां ना कोई रोना होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई दुख होगा और ना कोई तकलीफ होगी, और हम हमेशा अब्दी खुशी में खुदा अपने के साथ रहेंगे। यस आमेन। And the main lessons and symbols in the book of Revelation और इसके मुकाशवा के कुछ अहम असबाक और अलामात हैं, उनको देखते हैं हम। we've mentioned the Lamb of God, हम्म। और इसकी पहली जो अलामत है या पहला जो इशारा है, हम कह सकते हैं and उसको, then जो खुदाम के बंदा ने तकसीम किया है, वो है खुदा का बर्रा। we've mentioned the Lion of Judah. और फिर उसके बाद दूसरी जो अलामत है, यस, वेरी पावरफुल, और वो है यहूदा का शेर बब्बर। Then यस। we've talked about the seven seals, the seven trumpets, and the seven bowls. हम्म। और तीसरी अलामत जो है वो है 7 मोहरें, 7 नरसिंगे और 7 प्याले। And then it's all building up to the final defeat of Satan, who's called the dragon in Revelation chapter 12. God will destroy all his enemies. हम्म। और उसके बाद हम जब इसका चौथी जब हम इसकी अलामत देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं मुकाशवा 12 बाब में कि जो अजदहा की कहानी है वो हमें खत्म होती हुई वहां पर नजर आती है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने जो है उसे मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी है। और अब चूंकि अबलीस जो है वो शिकस्त खा चुका है, इसलिए अब उसका किसी भी तरह से किसी पर भी कोई इख्तियार बाकी नहीं है। And the story ends in Revelation 21 and 22, where the new Jerusalem comes down from God, and it's the home of God's people हम्म। forever. वाह। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम इस कहानी का एहतताम देखते हैं, मतलब हम इसको, जब इसका एहततामिया नुक्ता जो है हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका जो एहतताम है वो एक बड़ी ही जबरदस्त चीज से हो रहा है। वो क्या है? नया यरूशलेम। नया यरूशलेम ये है कि हम हमेशा खुदा के साथ उसकी अपनी बादशाहत में रहेंगे, और हम हमेशा उस जिंदगी को And the जिसके लिए आज हम तगो तो कर रहे हैं या हम खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा उसमें हमें लेकर जाएगा। And the church is called the bride of Christ, the wife of Christ. And all God's people, they make up the bride of Christ, and they'll be united forevermore in the new heaven and the new earth. हम्म। और देखिए खुदा के जितने भी लोग हैं या कलीसिया जो है, हम इसके लिए एक लफ्ज यूज करते हैं कि कलीसिया जो है वो खुदा की दुल्हन के तौर पर जो है वो नए यरूशलेम में जो है वो पहुंचा दी जाएगी, और वो हमेशा अजली अब्दी तौर पर खुदा के साथ रहेगी, और खुदा जो है अपनी दुल्हन के साथ यानी अपनी कलीसिया के साथ रहेगा। And it's so wonderful. I'm just going to give you 5 simple questions. You can think about them. I don't think we'll have much time to look at them now, but if you can think about these questions. Number 1 is, what is the main message of the book of Revelation? Sorry, can you please repeat it? Yes, we're looking at 5 questions, and
the first question is, what is the main ओके message of the ओके book of Revelation? ओके थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, देखें, 5 जो सवालात हैं अहम, हम मुकाशवा की किताब के बारे में जो है वो कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो पहला सवाल है वो ये है कि जो मुकाशवा है, मुकाशवा की जो किताब है, इसका मरकजी पैगाम क्या है? यस And सर। I don't know what your answer would be, but I'll come back to that in a minute and just tell you what you could say. Okay. And then number 2, अब यस, मुझे तो नहीं पता कि पहले सवाल का आप क्या जवाब देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए और आप इस पर काम कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल है, यस सर। number 2 is an easy one. Who wrote the book of Revelation? और देखिए, दूसरा जो है वो बहुत ही आसान सवाल है। उसका ये है कि जो किताब है, मुकाशवा की किताब जो है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो ये तो सबको पता होगा कि ये किसने लिखी थी किताब। And number 3, what do the 7 seals represent in the book of Revelation? हम्म। और जो तीसरा सवाल है वो ये है कि आप ये बताएं कि जो किताब की जो मुकाशवा की जो किताब है, उसमें जो 7 मोहरें हैं वो किस चीज़ की नुमाइंदगी करती हैं? And then number 4, what is the importance or the significance of the New Jerusalem mentioned in Revelation? और जो चौथा सवाल है वो ये है कि किताबें जो मुकाशवा की जो किताब है, उसमें जो नया यरूशलेम जिसको हम देखते हैं, उसकी क्या अहमियत है, यानी उसको क्यों इसमें बताया गया है? And then number 5 is, how does the book of Revelation describe the end of the world? और जो पांचवा सवाल है वो ये है कि आप क्या आप जानते हैं कि जो मुकाशवा की किताब है वो किस तरह से दुनिया के आखिर होने के बारे में जो है वजाहत करती है? Now, here are some answers for you, and it's good if you can learn these answers because it will help you to understand the book of Revelation. हम्म। और देखिए, जब आप इन 5 सवालों को इनकी वजाहत करते हैं या जब आप इन पर गौर करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप मुकाशवा की किताब को समझने में आपके लिए बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि ये 5 जो सवाल हैं, ये बहुत ही अहम है अगर हम मुकाशवा की किताब को वजाहत से समझना चाहते हैं तो। So, the main message is the victory of good over evil, the return of Jesus, and God's kingdom being set up, and it encourages और believers देखिए, to stay इसका जो faithful अहम पैगाम है, and for believers to stay faithful to the end. हम्म, और इसका जो अहम पैगाम है, इसका जो मरकजी ख्याल है वो ये है कि फतह याबी, मतलब हमेशा की फतह जो अच्छाई की है, और बुराई पर उस पर गालिब आने के बाद, उसके बाद यीशु मसीह जो है वो वापस आएंगे और वापस आके वो अपनी जो है वो बादशाहत जो है वो कायम करेंगे। और उसके बाद ये हौसला अफजाई है तमाम ईमानदारों के लिए, जिन्होंने मुश्किलात के वक्त में या मुसीबत के वक्त में खुदा के साथ वफादार रहे हैं। And the writer of the book of Revelation is the last of the apostles, the last of the disciples still alive. His name was John. हम्म। और इस किताब का जो लिखने वाला है वो खुदाम यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द है, जो हमें खुदाम यीशु मसीह के साथ हर जगह पर नजर आता है, यूहन्ना। उसने इस किताब को लिखा। And he was writing
the book of Revelation he was in, it was like being in prison. He was on an island called Patmos, and he wasn't allowed off the island, but God हम्म spoke to him and he wrote down what God showed him. हम्म। और अ, यूहन्ना ने ये जो मुकाशफा की किताब है ये पतमस के लिखी जब इसको कैदी बनाकर वहां पर रखा गया था। तो खुदा का रूह खुदा जो था उससे बोलता था और उसी दौरान इसने मुकाशफा की किताब को लिखा। And then we talked about the seven seals, and they show different aspects of God's judgment, such as war, famine, death, but it brings the final victory of God over sin. और जब हम 7 मोहरों को देखते हैं कि इनकी क्या अहमियत है या ये क्या वजाहत करती हैं, तो वहाँ पर खुदा के बहुत सारे जो हमें मंसूबा जाता है उनको जो खुदा आखिर आखिर वक्त में पूरा करेगा उनको हम देखते हैं। और वहाँ पर जैसे हम देखते हैं जंग को, कहत को, मौत को, अदालत को, और फिर खुदा की आखिरी जो फतह है उसको। And then number 4, the New Jerusalem, it's where the Lord will be with his church, the bride of Christ, forever. It's in New हम्म Jerusalem is like the bride, it's the people of God. हम्म। और फिर जब हम चौथा इसका देखते हैं नुक्ता, तो वहां पर हम देखते हैं कि चौथा जो है वो एक नुक्ता मुकाशफा की किताब में जो नए यरूशलेम के बारे में है। अब नया यरूशलेम जो है वो खुदा की इंसान के साथ यानी उसकी दुल्हन के साथ, उसकी कलीसिया के साथ सुकून पजीरी है कि खुदा जो है वो हमेशा अपनी कलीसिया के साथ रहेगा। और वहां पर किसी भी तरह की जो है वो मौत नहीं होगी, दुख नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और खुदा वहां पर अपने उस वादे को जो उसने अपनी जिंदगी का किया है अपने लोगों के साथ पूरा करेगा। And the book of Revelation, it describes the world, the end of the world, through with a series of visions, plagues, wars, but it's all leading up to the return of Jesus and the new heaven and the new earth. हम्म। मुकाशवा की किताब जो है वो खात्मे के मुतल्लिक जो है वो मुख्तलिफ रोया के जरिए जो है वो बयान हुई है। जिसमें हम देखते हैं कि वहां पर क्या है, जंग है, कुदरती आफात हैं, इलाही फैसले शामिल हैं। लेकिन हकीकत में क्या होगा कि शैतान को शिकस्त होगी, यानी उसका जो आखिरी उसकी जो शिकस्त है उसके बारे में हम देखते हैं। और फिर यीशु मसीह का वापस आना हमें मुकाशवा की किताब में बताया जाता है। और फिर नए आसमान और नए जमीन की पैदाइश यानी उनका तहलीक होना हमें दिखाया जाता है। And that brings us to the end of that wonderful, wonderful book. और हम इस चीज को कह सकते हैं कि जो मुकाशवा की किताब है वो बहुत ही जबरदस्त और खास एक किताब है। And I encourage you to read it for yourselves because it's a very powerful book. यस इट इज। और देखें खुदावंद के बंदा ये कह रहे हैं कि मैं आपको इसके लिए हौसला अफजाई करूंगा कि आप बजाते खुद, आप जाती तौर पर, शख्सी तौर पर इस किताब को पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही ताकत रखने वाली और बहुत ही जबरदस्त किताब है जब आप इसका मुतालिया करते हैं तो। So we're just going to pray. आइए हम दुआ करते हैं। Dear Father, we thank you so much for your wonderful word. मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी आसमानी बाप, तमजीद हम दिल से तेरी शुक्र गुजारी करते हैं तेरे खूबसूरत कलाम के लिए। की किताब में Help us to understand सिस्टर it, we सिमरन pray. प्लीज अपना माइक म्यूट करें। We thank you in Jesus' name. Amen. हम खुदा यीशु मसीह के नाम में आज की दुआ को मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you. May God bless you richly. आमीन। थैंक यू सो वेरी मच।
You're God welcome. bless you too, sir. It's really very powerful teaching. God bless Yes. you. Wonderful book. Wonderful book. Yes, yes, no doubt it is. Really, it's very powerful book. Thank you so very much. You're welcome. God bless you. So God bless you. I'll stop the recording, should I? Yes. I don't know. I think. Oh, well, we can leave it, and anyway, it'll stop itself. Yes, I can stop the Yeah. recording. Okay, If, thank you. Thank you. Okay. Thank you. God bless you.